एक ट्रेन इमेजिन करो, कोई आम ट्रेन नहीं, बल्कि एक ट्रेन जो चांद की सरफेस पर साइलेंटली ग्लाइड कर रही है। ये ट्रेन लोगों, सप्लाईज और ड्रीम्स को एक ऐसे लैंडस्केप में ले जा रही है जो अर्थ पर किसी भी चीज से अलग है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर हो सकता है। नासा एक बोल्ड प्लान पर काम कर रही है जिससे चांद हमारा होम अवे फ्रॉम होम बन जाए। इस प्लान का एक पार्ट है एक बेस कैंप बनाना जहां एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक लाइव और वर्क कर सके। इसे एक लूनर सिटी की तरह समझो, एक ऐसी जगह जहां हम चांद के बारे में और जान सकें और स्पेस में और भी बीडीडी जर्नीज के लिए प्रिपेयर कर सकें। और हम इस लूनर सिटी के अलग अलग पार्ट्स को कैसे कनेक्ट करेंगे? आपने सही गेस किया, ट्रेन्स। चांद पर ट्रेन्स थोड़ा क्रेजी लग सकता है, लेकिन ये परफेक्ट सेंस बनाते हैं। ये लार्ज अमाउंट्स ऑफ मटेरियल्स, इक्विपमेंट और इवन पीपल को लूनर सरफेस पर क्विकली और एफिशिएंटली मूव कर सकते हैं। चांद सिर्फ स्काई में एक बड़ा रॉक नहीं है, ये रिसोर्सेज का ट्रेजर ट्रोव है और रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। नासा का प्लान चांद को एक सस्टेनेबल बेस बनाने का है। इसका मतलब है बिल्डिंग और लिविंग के लिए चांद पर मौजूद रिसोर्सेज का यूज करना। हम ड्रिंकिंग के लिए वाटर आइस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन और कंस्ट्रक्शन के लिए लूनर सॉइल का यूज भी कर सकते हैं। इमेजिन करो, एस्ट्रोनॉट्स मंथ्स या इवन ईयर्स तक चांद पर लाइव और वर्क कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं, लूनर सरफेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और मार्स और बियॉन्ड के मिशंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन मून ट्रेन्स की। ये अर्थ पर हमारे ट्रेन्स की तरह नहीं होंगे। इन्हें चांद के यूनिक एनवायरनमेंट के हिसाब से स्पेशली डिजाइन करना होगा। सबसे पहले उन्हें इलेक्ट्रिसिटी पर रन करना होगा, क्योंकि फ्यूल बर्न करने के लिए वहां एयर नहीं है। सोलर पैनल्स इन लूनर लोकोमोटिव्स को पावर करने के लिए क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्योंकि चांद पर अर्थ से कम ग्रेविटी है, ट्रेन्स बहुत ज्यादा फास्टर ट्रैवल कर सकते हैं। इमेजिन करो, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स पर आवर की स्पीड से लूनर लैंडस्केप पर जूम करना। एक मून ट्रेन बनाने के लिए कुछ सीरियस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत होगी। हमें न्यू मटेरियल्स डेवलप करने होंगे जो हार्श लूनर कंडीशंस, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और रेडिएशन विथस्टैंड कर सके। इंजीनियर्स ऐसे ट्रैक्स बनाने पर काम कर रहे हैं जिन्हें अनइवन लूनर सरफेस पर ले किया जा सके। ये ट्रैक्स फ्लेक्सिबल और सेल्फ हीलिंग हो सकते हैं, जो चेंजिंग लूनर एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो सकते हैं। और नेविगेशन के बारे में मत भूलना, हमें ट्रेन्स को सेफली गाइड करने के लिए एडवांस्ड सिस्टम्स की जरूरत होगी, इवन इन द डार्क ऑफ द लूनर नाइट। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक वन कंट्री शो नहीं है। इसके लिए नेशंस के बीच कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की जरूरत होती है। एक मून बेस और लूनर ट्रेन सिस्टम बनाना एक मैसिव अंडरटेकिंग है जिसमें दुनिया भर के ब्राइटेस्ट माइंड्स इन्वॉल्व होंगे। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एक साथ वर्क करेंगे, नॉलेज और रिसोर्सेज शेयर करेंगे इस एम्बिशियस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए। इस तरह हम ह्यूमन अचीवमेंट की बाउंड्रीज को पुश करते हैं और फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। चांद पर रहने की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है एनर्जी। लाइट्स ऑन रखने, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स चलाने और उन मून ट्रेन्स को पावर देने के लिए हमें एक रिलायबल और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ पावर की जरूरत है। सोलर पावर एक ग्रेट ऑप्शन है, especially since the moon receives a lot of sunlight. जायंट सोलर पैनल्स सेटअप किए जा सकते हैं सन से एनर्जी कैप्चर करने के लिए और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियर पावर, जो स्टेडी और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है। ये चांद पर लार्जर ऑपरेशंस को पावर देने के लिए एसेंशियल हो सकता है। चांद रिसोर्सेज से रिच है जिनका यूज हम अपनी लूनर सिटी बनाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लूनर सॉइल में हीलियम 3 होता है, एक रेयर आइसोटोप जिसका यूज फ्यूचर फ्यूजन पावर प्लांट्स के लिए फ्यूल के रूप में किया जा सकता है। चांद पर परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में ट्रैप्ड वाटर आइस भी है। इस वाटर को एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाई किया जा सकता है ड्रिंकिंग, प्लांट्स ग्रोइंग और इवन रॉकेट फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए। इन रिसोर्सेज को माइन करना मून बेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाने और अर्थ से सप्लाईज पर हमारी रिलायंस कम करने के लिए क्रूशल होगा।
चांद पर ट्रेन्स का आइडिया एक फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी लग सकता है, लेकिन ये एक स्पीशीज के रूप में हमारे बाउंडलेस पोटेंशियल का सिंबल है। ये दिखाता है कि हम अपने प्लेनेट की कन्फाइंस तक लिमिटेड नहीं हैं। हम स्टार्स तक पहुंच सकते हैं और न्यू वर्ल्ड्स बिल्ड कर सकते हैं। सोचो, इसका ह्यूमैनिटी पर कितना इनक्रेडिबल इंपैक्ट होगा। ये न्यू टेक्नोलॉजीज इंस्पायर करेगा, न्यू जॉब्स क्रिएट करेगा और यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एडवांस करेगा। और कौन जानता है चांद पर कौन सी अमेजिंग डिस्कवरीज हमारा वेट कर रही है। शायद हम न्यू लाइफ फॉर्म्स फाइंड करें, सोलर सिस्टम के सीक्रेट्स अनलॉक करें या इवन न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर करें। चांद सिर्फ बिगिनिंग है। एक बार हम वहां परमानेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर लेते हैं, हम इसे मार्स और बियॉन्ड के इवन मोर एम्बिशियस मिशंस के लिए लॉन्च पैड की तरह यूज कर सकते हैं। ऐसे फ्यूचर के बारे में इमेजिन करो जहां ह्यूमंस पूरे सोलर सिस्टम में लाइव और वर्क कर रहे हैं। हम स्पेस स्टेशंस बिल्ड कर सकते हैं, एस्टेरॉइड्स माइन कर सकते हैं और इवन डिस्टेंट प्लैनेट्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये सब हमारे लूनर बेस से गेन किए गए नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से। ये वो फ्यूचर है जो हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम डेयर टू ड्रीम बिग करें और एक साथ वर्क करें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप चांद को देखो तो ये याद रखना, ये सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। ये हमारे पोटेंशियल का सिंबल है, एक ब्लैंक कैनवस जिस पर हम ह्यूमैनिटी का फ्यूचर पेंट कर सकते हैं। हो सकता है एक दिन आप उस लूनर ट्रेन पर हो, हमारे सेलेस्टियल नेबर के ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप को देख रहे हो, यूनिवर्स कॉलिंग